कौन नहीं जानता कि जाति व्यवस्था समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। हिंदुस्तान को आजाद हुए तो 75 वर्ष हो गए, परंतु जातिवाद की जड़ें तो आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों को जकड़े हुए है। इस कहानी का ताना बाना भी जातिवाद से प्रभावित एक दूसरे से बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही मेरी और मेरी सखी सुनीता की बचपन की दोस्ती का है। भेदभाव से परे बेफिक्र बचपन की मित्रता, जिसका पहला और आखिरी नियम तो बस मन मिल जाना ही था। बात उस समय की है जब कई सालों बाद मैं अपनी नानी के घर गई। बचपन की सारी यादें मानो मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। 4 दिनों के लिए आई है, वो भी इस लैपटॉप के साथ। चल आई तो सही। बस उन्हीं यादों को मैं समेटने लगी इन कहानियों में। बीकानेर शहर राजस्थान के स्वर्णकारों के मोहल्ले में बड़े लाल दरवाजे वाला था मेरी नानी का घर। जहाँ तक मुझे याद है, उस मोहल्ले में ज्यादातर घर स्वर्णकारों के ही थे। हर बार की तरह इस बार भी हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गए, पर इस बार मम्मी नहीं थी, सिर्फ मैं और पापा ही थे। आ गई मोना। नानी माँ, आप रो क्यों रही है? क्या आपको मम्मी की याद आ रही है? देखो मैं आ गई हूँ ना, चुप हो जा नानी माँ। मम्मी के देहांत के उपरांत नानी माँ का लगाव मुझसे और भी बढ़ गया था, मानो मैं उनकी एक जिम्मेदारी हो गई हूँ। हमने अपनी बेटी, तुमने अपनी अर्धांगिनी और मोहना ने अपनी माँ को। समय के आगे किसकी चलती है? मोहना बेटा, मंदिर चलोगी? हाँ नानी माँ, कान्हा जी के साथ खेलने। नानी माँ से कान्हा जी की कहानियाँ सुन सुनकर कान्हा जी भी मुझे अपने सखा जैसे ही लगने लगे थे। कान्हा जी की पूजा करना मुझे गुड़िया खेलने जैसा लगता था। सब कुछ एक काल्पनिक सत्य। उठो मारा बाल मुकुंदा, जागो कृष्ण गोविंदा। उठो मारा बाल मुकुंदा, जागो कृष्ण गोविंदा। जागो कृष्ण गोविंदा। सुबह की पूजा के बाद मुझे रोज इंतजार रहता था घर में आने वाले सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि उनमें से एक थी सुंदर लता, जिसकी बेटी सुनीता मेरी बचपन की खास सहेली थी। माँ, मेरी पढ़ाई हो गई है, मैं बाहर चौक में खेलने जा रही हूँ। सुनीता उम्र में मुझसे बड़ी थी, परंतु वो मेरी ही तरह बातूनी थी, इसीलिए शायद वह मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। जो काम सफाई कर्मचारी करते थे, मैं वैसे ही खेल उसके साथ खेलती थी, जैसे गीली मिट्टी का कृत्रिम मल साफ करवाना। सुनीता, आजा शौचालय साफ कर दे। देख कितना गंदा पड़ा है, लगता है कोई बच्चा करके आया और पानी नहीं बहाया। कब सीखेंगे सब पानी बहाना? परंतु मन में कभी ऊंच नीच का भाव नहीं था। हमारी स्वच्छंद सी दोस्ती को तो दूसरे ही जात पात का बोध कराते थे। ए छोरी, यह क्या कर रही है तू? जा, सारा दिन इसके साथ खेलती रहती है। नानी माँ को काम करा जाके। सुनीता के साथ खेलने पर मुझे इतनी डांट क्यों पड़ती थी, तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। बेटा, सफाई कर्मचारियों के बच्चों के साथ खेलना, बातें करना घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी दिन कोई डांट लगा देगा तुझे।
टेस्टी होते हैं। बेटा, हिंदुस्तान को आजाद हुए तो 53 साल हो गए हैं, परंतु जन्मना जातिवाद का चलन आज भी है। ब्राह्मण अछूत के साथ उठ बैठ नहीं सकता है। माँ, ये अछूत क्या है? अछूत वो है बेटा जो ब्राह्मण के साथ उठ बैठ नहीं सकता है, उनको छू नहीं सकता है। अगर ब्राह्मण अछूत को छू भी लेता है तो उनको नहाना पड़ता है, गंगा जल छिड़कना पड़ता है, समझी? पर माँ, मैं तो सुनीता के साथ दूर से ही बात करती हूँ, अब जाने देना माँ। ठीक है, जाना, लेकिन अपने खिलौने और गुड़िया दूर रखना। ठीक है माँ। सुनीता का पहनावा मुझे बहुत सुहावना लगता था। रंग बिरंगे घाघरा ओढ़नी, चूड़ियाँ, चमकीले रिब्बन। सुनीता, मुझे तो ये चूड़ियाँ बहुत पसंद है, एक बार पहनने को दे ना, कोई नहीं देख रहा है। नहीं मोना, मैं तुझे मेरी चूड़ियाँ नहीं दे सकती। अच्छा बाबा, पहनने को मत दे, पर जब टूट जाएंगे तब तो दे देना। वाह, ये सब कहाँ से लाई तू? ये सब मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठी की है। मुझे क्या पता था, अपनी उस लंबी सीख की झाड़ू में हमारे बचपन की यादें समेटे सुनीता नीचे ही खड़ी थी। अरे, आज तू कैसे आई? सुंदरलता को क्या हुआ? माँ के आँख का ऑपरेशन हुआ है, सफाई जरूरी था इसलिए मैं आई हूँ। सुनीता, मोहना, तू कितनी लंबी हो गई। और तू बिल्कुल सुंदरलता। ये छोरी, इतने सालों बाद सुनीता से मिलने की मुझे जितनी खुशी थी उतना दुख भी ये था। छोरी, शायद मुझे अपनी सहेली के साथ किए गए भेदभाव की आत्मग्लानि थी। सुनीता, तुझे गोबर से बदबू नहीं आती? नहीं तो इसमें क्या है, ये तो गाय माता का प्रसाद है। नहीं यार, ये गाय की पोटी है। नहीं यार, ये गाय माता का प्रसाद है। जब भी उपले सूख जाते हैं तब हम इन पर खाना नहीं बनाते। गाय का सभी मल मूत्र शुद्ध होता है। हाँ सुनीता, तू सच कह रही है। इसे कान्हा जी को भी गाय कितनी पसंद है, इसलिए गाय का सब कुछ शुद्ध होता है। आज पता है, कान्हा जी ने नए पीले वस्त्र पहने हैं, उसमें उनकी छवि एकदम सुंदर और निराली लग रही है। और मामा उनके श्रृंगार के लिए हरिद्वार से मोरपंख का मुकुट और बांसुरी भी लाए हैं, और आज उन्हें वो भी पहना है। वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे, क्या ये तेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी परी है। क्या तू परी से भी झाड़ू वाड़ू लगवाएगी? सुनीता की बेटी से मिलकर मुझे लगा कहीं ये अपनी बेटी से भी अपनी माँ की तरह सफाई के काम तो नहीं करवाएगी। अरे भाई, थाने मना करे तो मत बैठा करो, रोजगार बैठ जाओ, मानो कौन थे? चाहे नाना जी से बाहर कीचड़ फैलाने के लिए कितनी भी डांट पड़ जाए, सुंदरलता नाली से सोना रोज निकालती थी। और बड़े होने पर मुझे पता चला कि नाली से सोना निकालने का काम पूरे विश्व में बस इसी मोहल्ले में होता है। सुनीता, ये क्या कर रही है तू कीचड़ से? बेटा, ये कीचड़ में सोनो मिले है, वाही सोनो ढूंढा। हाँ, कीचड़ में से सोना कैसे निकलता है सुंदरलता? भाई साहब, अटे कितना सुनारा रहा घर है। उनके घर से जो पानी आवे है ना, वो पानी में सोनों के छोटो छोटो कण आवे हैं। अरे वाह सुंदरलता, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सुनीता की सुंदर चूड़ियाँ इसी सोने से बनी है? पहले तो तुम दरवाजे पे झूलत हो, हाँ? पछे गिर जाओगे। चलो अब अंदर जाओ। जाती हूँ सुंदरलता। सुनीता, नहीं, मैं तो इसे जरूर पढ़ाऊंगी। थैंक गॉड सुनीता, तू परी को पढ़ाई करवा रही है। और फिर एक दिन जब खेलने के लिए सुनीता का इंतजार कर रही थी तब पता चला। सुंदरलता, सुनीता कहाँ है? भाई साहब, सुनीता की तो मैंने सगाई कर दी, अगले महीने शादी है। अब वो काम पर कोनी आवे, बाकी अगला काम करावे तो
मानी मर्जी। उस दिन के बाद मैंने सुनीता को कभी नहीं देखा, पर उसकी कही गई एक बात मुझे हमेशा के लिए याद रह गई। देख, तुझे सुंदरलता ने मेरे लिए अजमेर का लड़का ढूंढा है। तुझे अच्छा लगा कब वो? क्या वो कान्हा जी जैसा दिखता है? अरे पगली, मैंने कौन सा तेरे कान्हा जी को देखा है? क्या तेरी शादी उस अजमेर वाले लड़के से हुई है? क्या वो कान्हा जी जैसा है? अरे बाबली, मैंने कहा तेरे कान्हा जी को देखा है। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। सुनीता को कभी मैं कान्हा जी से नहीं मिलवा पाई। रिश्तेदार कहीं नानी माँ को ताना न मार दे। समाज की व्यवस्था की बेड़ियों में बंधी मैं उस दिन भी सुनीता को कान्हा जी के मंदिर नहीं ले जा पाई, परंतु मेरे कान्हा जी को तो उससे मिलना ही था। कान्हा जी, बचपन की दोस्ती में बोझ नहीं था, वह स्वच्छंद थी। सयानी होने पर सुलझी समझ को बेड़ियों का एहसास हुआ।